और कृष्ण भी तुम ही हो, ये गांधी, ये गौतम, ये ईसा तुम ही हो। शहीदों के सपने हो, विश्वास हो, खुद को ढूंढो तो पाओगे आकाश हो। ज्ञान का दीप जग में जलाओगे तुम, सारे भारत को मिलके सजाओगे तुम। अब आज के मुख्य अतिथि को बुलाना चाहूंगा, उनके आन बान शान में दो लाइनें पहले पढ़ दूं। हम वाणी को शब्दों में बांधूं या शब्दों को वाणी में बांधूं, वाणी में वह शक्ति कहाँ, मन के भाव उजागर कर दे, शब्दों में सामर्थ्य कहाँ, इसीलिए तो अर्पित करते भावनाओं के हार। महोदय, स्वागत है इस विद्यालय प्रांगण में आपका बारंबार बारंबार बारंबार। सौरभ जी जैसा नाम है, अपने सौरभ अपने गुणों की सुगंध से मानवता को, इंसानियत को एक नया पैगाम देने का सामर्थ्य रखते हैं और विद्यार्थी परिषद को एक ऐसे उच्च आशय के साथ आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं जो उनके देश के आन बान शान के लिए निहायत आवश्यक है। मैं गुजारिश करता हूं सौरभ जी से कि आए और हमारे देश के आशा सुमन प्यारे बच्चों को रूबरू होकर के अपने विचारों से इन्हें अवगत कराएं। सौरभ जी। मंच पर उपस्थित विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय अवधेश पांडे जी, विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक प्रिय अनुज प्रतीक उपाध्याय जी, अकबरपुर के तहसील संयोजक शिवम त्रिपाठी जी, उन सभी मंचासीन अतिथि, सामने बैठी भारत की युवा तोड़ाई भगनी और बंधुअल, आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं अपने विचार परिवार के विद्यालय में मुझे आने का अनुमति मिला। ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर आने का समय दिया। आज गणतंत्र दिवस है। हम लोग 26 जनवरी का दिन याद रखते हैं और 15 अगस्त का दिन याद रखते हैं जो स्वतंत्रता दिवस होता है, लेकिन हमारे जीवन में प्रतिदिन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस कैसे हो सकता है, यह सोचने का विषय है। बहुत से ऐसे भाई और बहुत से ऐसी बहनें आकर के अपनी प्रस्तुति दिए हैं। वास्तविकता रूप में यहाँ पे बैठे हुए बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आकर के अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना संकोच होता है कि हम बोलने में असमर्थता जताते हैं, कुछ बोलने चाहते हुए भी। भारत में रहने वाले प्रत्येक युवा अपने शब्दों से ही जाने जाते हैं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई है और वह जयंती इस वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई है। पराक्रम किसके अंदर हो सकता है? वह पराक्रम केवल भारत के युवाओं के अंदर ही हो सकता है, जो कहीं भी जाकर के अपने वाणी से, अपने कर्तव्य से अपने इस देश का परचम लहरा सकते हैं। आज भारत में परिस्थितियां आई है जब कोविड के दौरान पूरा देश बंद था, विद्यालय और संस्थान भी बंद थे, तो यह भारत के रहने वाले युवा सड़कों पर आकर के भी लोगों की मदद कर रहे थे। किसी को चप्पल की आवश्यकता थी तो चप्पल देने का कार्य करते थे, और किसी को भोजन की आवश्यकता थी, भोजन भी देने का कार्य करते थे। यह अगर कहीं पर हो सकता है तो भारत हो सकता है। हम लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय,
क्या हम लोग कभी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया माता की जय, अमेरिका माता की जय? या भारत में ही हो सकता है? हम भारत को भी अपना माता मानते हैं। यह कहने वाला कौन होता है? वह भारत का युवा होता है। हमारे देश के अंदर आज ऐसी शक्तियां हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, यू गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। लेकिन आज हमको खून की आवश्यकता नहीं है। आज हमको समय की आवश्यकता है। क्या भारत देश में रहने वाले जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं, अपने समय के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, तो इस विद्यालय के संस्थान के साथ साथ हम देश के लिए और समाज के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे हमको अपने अंदर विचार को पालना होगा। विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए, ऐसा अपना उद्देश्य होना चाहिए। हम लोग शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, यहां भी सोचना चाहिए। आज प्रत्येक ऐसे युवा बैठे होंगे, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई आईएएस बनना चाहता होगा, कोई समाज के सेवक बनना चाहता होगा, कोई नेता भी बनना चाहता होगा। लेकिन आज भारत देश में ऐसे भी युवा हैं जो आईआईटीएन और इंजीनियर होते हुए भी भारत देश में आकर के वापस अपने किसान के प्रति, अपने खेती के प्रति वह रुचि दिखा रहे हैं कि हम अपने समाज में रहने के लिए, जो भारत पहले ही से ही विश्व गुरु रहा है और आज उसी राह पे फिर से बढ़ रहा है कि भारत पुनः विश्व गुरु बन सके, तो वहां आकर के भी खेती करने का काम कर रहा है। वहां एग्रीकल्चर किस तरीके से हो सकता है, उसके पैमाने को बदलने का भी कार्य करता है। क्योंकि आज का युवा यह भी सोचता है कि मैं जॉब करने वाला नहीं, जॉब देने वाला बनूं। नौकरी तो कोई भी करता है, लेकिन नौकरी कौन दे सकता है? ऐसा युवा यदि कोई बनने वाला सोच सके तो केवल और केवल भारत देश के युवा सोच सकते हैं। क्योंकि भारत का युवा, भारत की पूर्वज पीढ़ी कभी नौकरी करने के लिए, कभी किसी की गुलामी करने के लिए नहीं जन्म लिए थे। हम हमेशा लोगों को रोजगार देने का काम किए हैं। यहां हमारे अंदर आज भी सोचना होगा कि हम भारत की भूमि के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि एक माँ जन्म देने वाली होती है और दूसरी माँ भारत की भूमि होती है, जहां पर हम अपना खेलते हैं, जहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहां पर अपने देश के सर्वस्व को निछावर करते हैं। हम वंदे मातरम का नारा लगाते हैं। उस वंदे और मातरम में भी भारत और माता भी छुपा रहता है। या भारत की माता जो है, या पृथ्वी जो है, इसको हम नमन करते हैं। अभी गुरुजी ने भी बोला कि भारत में ऐसे आतंकवादियों का भी विचार रहा है और ऐसी सीमाएं भी रही हैं जहां पर आतंकवाद के लोग घेरने का भी कार्य करते रहे हैं। आज हमारे इसी बीच में रहने वाले लोग जो अनेक तरीके विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं और यहां पर रह करके भी लोग कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएंगे। तुमको एक संदेश देना चाहता हूं। स्वर वंदे मातरम जिन्हें स्वीकार नहीं है, स्वर वंदे मातरम जिन्हें स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से जिन्हें प्यार नहीं है, भारत को माता कहने में आए जिन्हें शर्म, वो इस देश में रहने का हकदार नहीं है। यदि भारत में रह करके वह भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोल सकता है, तो वह किसी और देश में जा सकता है। या हमको अपने अंदर जागृत करना होगा, हमें सोचना होगा। कहते नहीं है कि हम शिक्षा तो लेना चाहते हैं, हम इंजीनियर नहीं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में रहने वाला हमारा भाई और हमारी बहन, हमारे माता और हमारे पिता हमें अपने रुचि की तरह काम नहीं करने देना चाहते हैं,
लेकिन आज में भारत में रहने वाले उस प्रदेश की सोचों को बदल रहा है कि भारत में रह करके युवा कुछ भी कर सकता है। हम सोच की तरफ अपने बढ़ सकते हैं, हमारे विचार क्या है उस सोच के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी गुरुजी ने 2 बच्चों का नाम लिया, दोनों भाई हैं, रणधीर और रणवीर। एक रण से धैर्य की तरह काम करता है और एक वीर की तरह चलता भी है। अभी विद्यार्थी परिषद ने एक परिचय और दिया गुरुजी ने एबीवीपी का, क्या गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण करने वाला कौन ऐसा व्यक्ति है जो विद्यार्थी परिषद का है। तो आपको भी जानना चाहिए भी विद्यार्थी परिषद क्या है। यहां एबीवीपी छात्रों का समूह है जिसको संगठित करने का कार्य करती है, जहां पर भाई और बहनें कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। आज भारत देश में रहने वाले 57 करोड़ युवा है और प्रत्येक युवा यदि सोच ले कि भारत में कोई भी समस्याएं आएंगी उस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमने इस कोरोना के महाकाल में ऐसे इस तंत्र को भी विक्षिप्त नहीं होने दिया है, उसको जोड़ करके रखा है। आज जब कलयुग के दौर में लोग कहते हैं कि भारत देश विश्वगुरु कैसे बनेगा, तो आज हम लोग देख रहे होंगे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और आज परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी भी जो निकली हुई है वह राम मंदिर का निकला हुआ झांकी है। राम हमारे पुरोधा रहे हैं, राम हमारी संस्कृति है और राम हमारे पूजनीय हैं। इसलिए यदि हम भारत में रहते हैं तो हमको अपनी संस्कृति को भी जानना होगा। आज गणतंत्र दिवस के रूप में हमको संकल्प लेना होगा कि हम कक्षा 9th के साथ छात्र हैं, 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, तो हम आने वाले समय में हम अपने लिए ही क्या, अपने बीच में बैठे हुए भाई और बहनों के लिए भी क्या कर सकते हैं, यह सोचना होगा। हम पर्यावरण की बात करते हैं। मैं विद्यालय में जब एंट्री किया तो यह मेरा पहला आगमन रहा है जब मैं विद्यालय को देखा और मैं केवल गुरुजी के बारे में सुनता था। 1 आध या 2 बार मेरा परिचय हुआ था और उस तरीके से मेरा परिचय भी नहीं था क्योंकि मैं हमेशा लखनऊ ही रहता था। जब मैं देखा तो मुझे एक अच्छा लगा कि अपने विचार के अपने गुरुजी का यह विद्यालय जिस यथाशक्ति से इन्होंने तैयार किया है वहां उसमें सबसे बड़ी इस भूमिका होती है यहाँ बैठे हुए छात्रों की होती है। यदि इस विद्यालय में छात्र नहीं होंगे तो यह विद्यालय सूना होता है। हमको इस शक्ति को बढ़ाना होगा। हमने अपने शिक्षण और संस्थान को मजबूती देनी होगी और अपने गुरुजी के हाथ को भी मजबूत करना होगा। यह संकल्प हमको लेना होगा। हम शिक्षा जगत में क्या कर सकते हैं? अभी देखे होंगे नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसकी क्या आवश्यकता थी भारत देश में रहने के लिए, आने के लिए? इसके लिए विद्यार्थी परिषद 34 वर्षों से संघर्ष कर रही थी। 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, निरंतर 34 साल। हमारी विचारधारा की सरकार नहीं थी। जब वर्तमान में आज विचारधारा की सरकार आई तो नई शिक्षा नीति लागू होने का भी कार्य हुआ है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता एक हमारी जो हम लोग नारा लगाते हैं, इस सपने को भी साकार किया है। हमारे देश में धारा 370 और 33A भी हटने का कार्य हुआ है। यह हमको जानना होगा। हमको यह समझना भी होगा कि भारत देश में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हैं। हमारी ऐसी शिक्षा प्रणाली नहीं रही है।
कि हम रोजगार भागे, हम रोजगार देने में सक्षम हो, ऐसी नई शिक्षा आई हुई है। हमको पढ़ना होगा। यदि किसी भी छात्र को आवश्यकता होगी नई शिक्षा प्रणाली को जानने के लिए, तो वह संपर्क कर सकता है। मैं गुरुजी को उसका पूरा पीडीएफ दे सकता हूं, क्योंकि आने वाले समय में हमको नई शिक्षा नीति पर और बहस भी करना होगा कि यह नई शिक्षा नीति जल्द से जल्द लागू ही हो सके। आज हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, केवल और केवल उससे नौकरी पाने का ही कार्य करते हैं। हमारी सोच नहीं डेवलप हो पाती है। फंडामेंटल्स की बात की है गुरुजी ने। हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। जब हम किसी की नौकरी करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता नहीं रह जाती है, उसमें बाध्यता होती है। और आज की नई शिक्षा नीति जब लागू होगी तो हम स्वतंत्रता के साथ अपनी शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं और अपने सही दिशा में जा भी सकते हैं। इसलिए आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोगों ने दो चित्र लगे हुए भी देखे थे, एक भारत माता का और एक महात्मा गांधी जी का भी। मेरे मन में एक गीत हमेशा चलता था और मैं हर जगह संवाद में उसमें पूछता भी था, मेरी रुचि भी रहती थी। मैं एक सीए का छात्र रहा हूं, टॉपर रहा हूं। लखनऊ जैसे यहाँ पे प्रथम स्थान 2013 में प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने सीए ना होकर के समाज के लिए काम करने के लिए मेरी रुचि आई और मैं देश समाज के लिए आगे बढ़ा। जब मैं आगे जाता था तो कहीं ना कहीं एक शब्द मुझे बहुत कुंठित करता था। हो सकता है यहां बैठे हुए बीच में कुछ लोगों को समझ भी ना आए। हम लोग गीत बहुत अच्छे से गाते, हमारे बहनें भी बहुत गाती। दे दी मुझे आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह साबरमती का संत कौन था? क्या महात्मा गांधी से ही हमको केवल आजादी आ गई थी, बिना खड़क बिना ढाल से ही? आज आप लोग सोच रहे होंगे गणतंत्र दिवस का दिन है, या भाई साहब कैसे बोल रहे हैं। हमको अपने इतिहास को जानना होगा। भारत देश में रहने वाले ऐसे लाखों लोग रहे हैं जिन्होंने अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया है, जिन्होंने अपनी भूमि को भी त्याग दिया है। मेरे साथ काम करने वाली एक छात्रा बहन है जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, लाहौर उसका मकान था। जब भारत देश का बंटवारा हुआ तो उसका सर्वस्व छूट गया, क्योंकि वह अपने विचार की रहने वाली थी, वह भारत को मानने वाली थी। उसके परिवार के लोग जब आते हैं और लखीमपुर में बसते हैं तो उनके पास कोई स्थान नहीं रहता है। कई बीघे जमीनें रहे उनके, और कई उनके ऐसे परिवार है जो वहीं पर रह गए, छूट गए। मेरे पास कल एक पुस्तक आई कि भारत का बंटवारा क्या जरूरी था। मैंने उसमें दो शब्द जब पढ़ा तो उसमें यह भी देखने को मिला कि भारत का बंटवारा तो जरूरी नहीं था, लेकिन भारत में रहने वाले कुछ लोगों की मानसिकताओं को बदलने की जरूरत थी। भारत देश में रहने वाले मुस्लिम भाई पाकिस्तान में ना रह करके भारत में ही रहना चाहते थे, लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सी ऐसी नीति थी जो हमको बांटने का कार्य किया। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के रूप में संकल्प लेना पड़ेगा कि इस भारत देश में रहने के साथ साथ इस विद्यालय के प्रांगण में भी यह स्वच्छता का भी कार्य आएगा तो हम अपने हाथों से करेंगे। उसकी सफाई सबसे पहले हम आगे बढ़ करके करेंगे। ऐसे सोच के साथ संकल्प लेना होगा। और अंतिम
2 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जो होता है होने दो, जो होता है होने दो, वो पौरुषहीन कथन है। अब जो हम चाहेंगे वो होगा। इन शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में जीवन है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नंद के आनंद की जय, नंद के आनंद की जय, नंद के आनंद की जय, महात्मा गांधी अमर रहे।